अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Redmi Note 10 Pro Max और इसमें हमें मिलता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों कैमरा तो लाजवाब है जिसकी मैं रिव्यू में आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं कुछ टिप्स और ट्यूटोरियल्स के बारे में कि इसके कैमरा में आपको क्या कुछ मोड्स मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं इसके कैमरा में। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे आपको मिलता है एक कैमरा का बटन, क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्टली इस कैमरा के बटन पे टैप एंड होल्ड करके ये 4 ऑप्शंस पा सकते हैं, जिससे आप प्रो वीडियो मोड या फिर वीडियो मोड या सेल्फी मोड पे डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कैमरा ओपन करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब जो सबसे पहला फीचर आप देखेंगे तो यहाँ से आप टैप करेंगे तो आपको एक प्रो कलर मोड मिल जाता है इसमें, जो कि दोस्तों इस कलर को बूस्ट कर देगा। तो अगर आप कोई भी फोटो ले रहे हैं, अगर आप फ्लावर वगैरह का ले रहे हैं तो ये कलर को काफ़ी ज़्यादा जो है बूस्ट कर देता है। उसके अलावा आपको टिल्ट शिफ्ट वगैरह मिलता है दोस्तों, सुपर मैक्रो मिलता है। एंड ये जो सुपर मैक्रो है वन ऑफ द बेस्ट मैक्रो है जो कि मैंने आज तक देखा है। इसकी भी दोस्तों हम लोग रिव्यू करेंगे जब कैमरा का रिव्यू होगा, लेकिन चलिए एटलीस्ट ये चीज़ें मिल जाती है। बट अगर फीचर्स के बारे में बात कर ले दोस्तों तो इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स है जिसके बारे में बताना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे पोर्ट्रेट मोड में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो मिलता है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं ब्लर को, लेकिन इससे आप पहले स्टूडियो लाइटनिंग कर सकते थे। बट इसमें आपको स्टूडियो लाइटनिंग का फीचर नहीं मिलता है, इसमें आपको AI लाइटनिंग का फीचर मिलता है। अब ये किस तरह का लाइटनिंग है, या फिर आप कह सकते हैं सिनेमैटिक इफेक्ट। तो अगर मैं इस तरह से मान लीजिए फ्रंट कैमरा खोलता हूँ, ये सिनेमैटिक इफेक्ट लगाता हूँ, कुछ इस तरह से दोस्तों सिनेमैटिक इफेक्ट का वो ब्लर आ जाएगा जो कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और हमारे इमेजेस को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। सो इसका वैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था एंड स्टूडियो लाइटनिंग ही ज़्यादा अच्छा था। बट कोई नहीं गाइज़, ये एक आपको नया फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप जाएंगे नाइट मोड में तो नाइट मोड में आप 2x जूम वगैरह कर सकते हैं गाइज, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आप नाइट मोड में आप फ्रंट कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप जाएंगे प्रो वीडियो मोड में दोस्तों तो यहाँ से आप प्रो कैमरा मोड, सॉरी दोस्तों वीडियो नहीं, प्रो कैमरा मोड में जाएंगे तो यहाँ से आपको सारे कैमरा मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बट अगर दोस्तों आप यहाँ से वीडियो में जाना चाहें तो प्रो वीडियो मोड भी यहाँ से इनेबल हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो ये काफ़ी सही लगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका जो मैक्रो कैमरा है वो एक ऑटो फोकस वाला कैमरा है, तो आप इसे मैनुअली यहाँ से यहाँ तक कहीं भी दोस्तों फोकस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक नज़दीक चला जाता है। एंड आपका जो फोटो है दोस्तों काफ़ी दूर से आता है, मतलब कि जो आपका मैक्रो है वो एक टेली मैक्रो है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी पास में रहेंगे तो भी आपका कैमरा बहुत ज़्यादा पास में रहेगा दोस्तों नॉर्मल कैमरा से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर बात कर ले कुछ और टिप्स ट्रिक्स के बारे में तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 108 मेगापिक्सल मिलता है। पहले के फ़ोन में दोस्तों 108 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल में आप जूम नहीं कर सकते थे, बट इसमें अब आप 2x तक जूम कर सकते हैं दोस्तों 2 फिंगर से। तो ये एक आपको नया फीचर दिया गया है। बाकी आपको फ़िल्टर वगैरह भी इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको शॉर्ट वीडियो मोड मिलता है। इस शॉर्ट वीडियो मोड में आपको वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको मिलता है, लेकिन इसमें आपको कैलेडोस्कोप वगैरह ऐड कर दिया गया है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है पैनोरामा, एंड पैनोरामा में एक नया फीचर लाया गया है। वो ये है दोस्तों कि आप पैनोरामा हॉरिजॉन्टल में तो कर ही सकते हैं दोस्तों लेफ्ट से राइट, लेकिन अगर आप किसी बिल्डिंग का ले रहे हैं, जैसे टॉल बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके दोस्तों आप इस पैनोरामा को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है पैनोरामा में। एंड सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा से भी पैनोरामा ले सकते हैं अगर आपको वाइड एंगल में सेल्फीज़ लेनी है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोड। तो अगर आपको स्कैन करना है तो यहाँ पे अगर आपके पेजेस हैं, होमवर्क है, तो वो इसे स्कैन कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में भी दोस्तों या फिर इन्हांस्ड में भी। एंड उसके बाद आप चाहें तो दोस्तों उसे PDF में भी कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है व्लॉग मोड, जिसमें आपको 7-8 व्लॉग मोड यहाँ पे दे दिए गए हैं, जो कि कुछ नए नए व्लॉग मोड जो कि चाइना रो में मिलते थे वो भी आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ इस व्लॉग में मोड में दोस्तों आपको यहाँ पे ड्राफ्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने व्लॉग्स को सेव कर सकते हैं कैप्चर करके। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है स्लो मोशन मोड, जिसमें आप 960 FPS तक स्लो मोशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट 1080p में सिर्फ और सिर्फ 120 FPS ही अवेलेबल है, तो 240 FPS कम से कम होना चाहिए था 1080p में। टाइम लैप्स मोड मिलता है जिसमें कुछ एडवांस फीचर्स लाए गए हैं, जैसे कि दोस्तों आप नॉर्मली टाइम लैप्स तो ऐसे खींच सकते हो, लेकिन आप चाहो तो चारों कैमरा से टाइम लैप्स खींच सकते हो, या तीनों कैमरा से बेसिकली दोस्तों, नॉट चारों। यहाँ पे आप मैक्रो से भी खींच सकते हो टाइम लैप्स वगैरह। लेकिन एडवांस फीचर क्या लाया गया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग का बटन मिलता है, जिसमें आप टाइम लैप्स में भी दोस्तों मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो किसी भी कैमरा को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा एडवांस फीचर मिलता है दोस्तों यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि टाइम लैप्स का स्पीड कितना होना चाहिए, एंड जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पे लिखेगा कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है।
जैसे कि 4x स्ट्रीट के लिए काफ़ी अच्छा है, 60x दोस्तों क्लाउड्स के लिए काफ़ी अच्छा है, 150x पे दोस्तों सनराइज एंड सनसेट वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शंस मिल जाती है। एंड यहाँ से मिलता है ड्यूरेशन कि कितने देर का टाइम लैप्स बनाना है। तो मान लीजिए आप 30 मिनट्स करेंगे तो 30 मिनट्स का मतलब ये है दोस्तों कि 8 मिनट का आपका टाइम लैप्स बनेगा इस स्पीड पे। अगर आप यहाँ पे 1800x रख देंगे एंड उसके बाद 30 मिनट्स करेंगे तो लगभग 1 सेकंड का बनेगा दोस्तों। 100 मिनट्स तक खींचेंगे टाइम लैप्स तो लगभग दोस्तों 3-4 सेकंड का दोस्तों यहाँ पे बनेगा टाइम लैप्स। तो ये बहुत ही सही चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। टाइम लैप्स में आपको एक तरह का दोस्तों प्रो वीडियोग्राफी मोड यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है ड्यूल वीडियो मोड। इसकी मदद से आप एक बार में दोनों ही कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके दोस्तों ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक कैमरा छोटा और एक कैमरा बड़ा हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से। एंड आप चाहें तो इसे उठा करके कहीं भी रख सकते हैं जहाँ भी आपको लगे कि दोस्तों हाँ मुझे यहाँ पर रखना चाहिए। तो ये दोस्तों व्लॉगर्स वगैरह के लिए काफ़ी सही है एंड काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। उसके बाद आपको AI वाटरमार्क मिलता है जो कि कुछ ज़्यादा काम का नहीं है दोस्तों, नॉर्मली बेसिक सा चीज़ है दोस्तों, बस आपका ये वाटरमार्क लगा देगा तो इसका कोई हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड उसके अलावा मिलता है दोस्तों लॉन्ग एक्सपोजर मोड। तो ये लॉन्ग एक्सपोजर मोड काफ़ी कमाल का है। रात में आप स्टार ट्रेल्स अगर खींचेंगे तो आपके स्टार्स जैसे जैसे मूव करेंगे दोस्तों ये आपका जो है वैसे ही मूव करेगा। एंड साथ ही साथ स्टारी स्काई मोड मिलता है जिसमें आपका सिंपल 1 मिनट तक फोटो 30 सेकंड तक फोटो खींचेगा और दे देगा। उसके अलावा ये सारे भी फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों जो कि अच्छा है। अगर आपको दिन में लॉन्ग एक्सपोजर मोड खींचना है तो उसके लिए अच्छा है दोस्तों, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको फाइनली मिलता है क्लोन मोड। पहले क्लोन मोड में सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलती थी, एक फोटो मोड एक वीडियो मोड, लेकिन अब आपको 3 चीज़ें मिल जाती है दोस्तों। एक है दोस्तों फ्रीज मोड, यानी कि ये कुछ इस तरह का आप क्लोन बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे काम करता है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पे कैमरा के मोड्स में, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हर एक चीज़ दोस्तों मैंने समझा दिया। अब चलिए चलते हैं कैमरा के सेटिंग्स में। तो जैसे ही हम लोग जाएंगे दोस्तों यहाँ पे कैमरा के सेटिंग्स में तो यहाँ पे वाटरमार्क मिल जाएगा, लाइव टिप्स मिलेगा, यानी कि दोस्तों क्या आपको डर्टी लेंस के बारे में बताना चाहिए या फिर आपका ओरिएंटेशन अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या बताना चाहिए, वो इनेबल कर सकते हैं। स्मार्ट सजेशंस भी मिलता है, तो अगर आप कैमरा के सामने कोई भी QR कोड लाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कैन वगैरह कर लेगा, ये सब कुछ मिलता है। इन्हांस इमेज क्वालिटी मिलता है दोस्तों, जिससे आप अगर डार्क इन्वायरमेंट में तो ये आपकी क्वालिटी को इन्हांस करेगा। एंड फाइनली कस्टमाइज का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, जिससे आप चूज़ कर सकते हैं कि कैमरा का मोर पैनल किधर होना चाहिए दोस्तों एंड आपका कलर का लेआउट क्या होना चाहिए। अगर आप वीडियो मोड में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलता है एक स्टेबलाइज्ड का ऑप्शन, और ये इतना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है दोस्तों, ये वाइड एंगल कैमरा को जूम करता है। एंड अगर मैं इसे हिलाऊं दोस्तों कितना भी तो ये बहुत ही कम यहाँ पे हिलता है, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो इस कैमरा से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो ये स्पोर्ट्स मोड के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मैं इससे कर रहा हूँ एंड मैं इसे इतना भी हिलाऊं तो भी हमारा जो है ये ज़्यादा नहीं हिलता है। तो ये बहुत ही सही चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है कुछ मूवी फ्रेम वगैरह, तो अगर आप 21:9 में खींचना चाहते हैं तो आप ये मूवी फ्रेम की मदद से खींच सकते हैं, नो इश्यूज़। एंड उसके बाद आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग्स, जिसमें आपको मिलता है लाइव इन ईयर मॉनिटर का ऑप्शन। ये कैसे काम करता है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ईयरफोन कनेक्ट करते हैं तो जो वीडियो प्ले करेंगे वो ईयरफोन में चलेगा। तो पहले भी तो ऐसा ही होता था एंड इसे ऑफ करने पे भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो आई डोंट नो दोस्तों ये क्या है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। ये जो स्टेबलाइजेशन है दोस्तों आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1080p 30 FPS तक दोस्तों। 60 FPS या 4K 30 FPS में भी आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो ये मैं आपको बता दूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों वीडियो इनकोडर का ऑप्शन, तो S264 या 265 में आप कर सकते हैं वीडियो। एंड फाइनली दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है एक ऑप्शन जो कि ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए मैं इस चीज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ एंड उसे यहाँ पे दोस्तों क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंड मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट जिधर जिधर जाएगा दोस्तों ये ऑटोमेटिकली उसे ट्रैक करता हुआ जाएगा। तो लेंस गिर मत जाना उधर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड जो फ्रेम दिखा रहा था दोस्तों बस उतना ही यहाँ पे चलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से ये इतने अच्छे तरीके से इसने इसे यहाँ पे किया है ट्रैक। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ नया ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर हम लोग जाएंगे गैलरी में तो आप चाहें तो वाटर मार्क वगैरह जो भी आए हुए हैं दोस्तों आप उन्हें यहाँ से एडिट में जा करके हटा सकते हो। तो यहाँ से आप वाटर मार्क को उठा के कहीं भी रख सकते हो, रिमूव कर सकते हो। नया फीचर मिलता है दोस्तों, स्काई फिल्टर मिल जाता है। आप चाहो तो कोई भी स्काई यहाँ से लगा सकते हो दोस्तों, डायनेमिक स्काई वगैरह लगा सकते हो, जिससे आपका जो फोटो है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। एंड बहुत सारे अलग अलग तरह के स्काई फिल्टर दोस्तों यहाँ पर लाए गए हैं जो कि देखने में मतलब अच्छे लगते हैं गाइस, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त लगते हैं।
एंड इससे आपका जो इमेज है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये सब तो गाइज़ हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, बट आज मुझे आप लोगों को बताना था इसके कुछ कैमरा के फीचर्स के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, समझा दिया। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो लाइक कमेंट कीजिएगा। मैं रोज़ाना आप लोग के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर क्या करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।